सबसे पहले तो देखिए मनमोहन सिंह जी का शुक्रिया। देखिए हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेता है, एक पहल किसी ना किसी को करनी पड़ती है, और ये पिछले 9 साल से इनके जो गुरु हैं श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी, उनसे प्रेरणा लेके ये काम कर रहे हैं। देखिए आज के समय में ना जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है ना, किसी को बिठाना कि वो हमारी बात सुने। जैसे इन्होंने यहाँ सबको बताया, अभी कुछ महिलाएं बैठी हैं, लेकिन भले की बात है, कोई सुनना नहीं चाहेगा। घर गृहस्थी के काम तो सारी जिंदगी चलने हैं, कभी खत्म हुए हैं? बताओ, रोटी बनाए बिना चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो 1 घंटा हम अपने भले के लिए अगर सुन लेंगे तो हमारे लिए ही बढ़िया है। तो देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया एक पहल की, बच्चों को पढ़ाने की, शिक्षित करने की, और इन्हें ये काम करते हुए 9 साल हो गए। 9 साल एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, रोज आना अपना समय निकाल के। आज के समय में परिवार के सदस्य भी एक दूसरे को वक्त नहीं देते, लेकिन ये आप लोगों को इतना वक्त देते हैं, तो इनके लिए तालियां। देखिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चे भी बैठे हैं। आज के समय में बड़ों का शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन बच्चों का भी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम आ गया। हम सोचते थे बच्चों को कुछ पता ना चले, लेकिन सोशल मीडिया पे हर वो चीज़ उपलब्ध है, बच्चों को पता चल जाता है। आज भी हम 21वीं सदी में पहुंच गए। हम बात करते हैं किस चीज़ की? टेक्नोलॉजी एडवांस हो। पहले आप लोग फ़ोन इस्तेमाल करते थे, अब क्यों करते हो बताइए? पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब क्यों जाते हैं? लेकिन जहाँ बात आती है हमारे शरीर की, बीमारियों की, आज भी महिलाएं दुपट्टा छुपा के अंदर से बोलेंगे कि आवाज़ निकालें या नहीं निकालें। ऐसे ही होता है ना। क्यों? बहू सास के डर से नहीं बोल रही, सास को उसके पीछे सास ने बोलने नहीं दिया, जो आगे बच्चे हो गए परिवार को देख देख के वो भी नहीं बोल पा रहे। तो कहने का मतलब कि परिवार के हर सदस्य का, चाहे वो पुरुष है या महिला है, शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षा वो बता रहे हैं। मैं स्वास्थ्य के रिलेटेड बताऊंगी कि हमारी दिनचर्या में हम क्या चीज़ें कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पहले हम बच्चों से ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश कौन कौन करता है? सब करते हैं। उठ के पानी कौन कौन पीता है? सब। अच्छा, सुबह उठ के ब्रश करने के बाद या पहले पॉटी कौन कौन जाता है? सब। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सुबह पॉटी नहीं जाता। तो अब तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। और खाना कौन कौन टाइम से खाता है? सब खाते हैं। फिर आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अपने लिए क्लैपिंग करो। अच्छा देखिए, माँ बाप को ये चीज़ समझनी है, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए हर तरह के तत्व जरूरी हैं। हरी सब्जी कौन कौन खाता है? ओ भाई सब। ये तो अब तक का सबसे बढ़िया हो गया कि सब कुछ करते हो। और दाल कौन कौन खाता है? अब मैं मम्मियों से पूछती हूँ, ये हरी सब्जियाँ खाते हैं? किसके बच्चे नखरे करते हैं? अब मम्मियाँ हाथ खड़े करेंगी, किसके किसके बच्चे नखरे करते हैं? सबके बच्चे करते हैं ना। अब यहाँ किसके किसके बच्चे हैं? हमारे। और देखो आपने झूठ बोला बेटा। आप लोग बड़े होना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? पुलिस। तो उसके लिए तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए। हरी सब्जियां रोज खानी है, ठीक है? मम्मी को बोलो हरी सब्जी दो, आपको दाल खानी है, रोटी खानी है, चावल, सब कुछ भरपूर मात्रा में खाना है। हरी सब्जियों से शरीर में ताकत मिलेगी, आप सुंदर सुंदर हो जाओगे। बाल किसको सुंदर करने हैं? कैसे करोगे? अगर हरी सब्जी नहीं खाओगे तो बाल तो सुंदर सुंदर होंगे ही नहीं, फिर क्या करोगे? ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं जिस पे हम बात करने वाले थे। देखिए पहली बात, कोई भी शर्म नहीं करेगा। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने शर्म कर ली ना,
वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता। मानते हो इस चीज को? और देखिए, मैं ये आपसे वादा कर सकती हूँ कि जो भी मैं आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ, किसी ने नहीं समझाया होगा। एक महिला का शरीर, उसका पूर्ण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं है तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जुगनू देखा है सबने? क्या करता है जुगनू? रोशनी देता है। कहाँ देता है? जहाँ अंधेरा हो। दिन में तो दिखेगा नहीं, अंधेरे में दिखेगा। और एक माँ, एक औरत क्या काम करती है? अगर परिवार में अंधकार है, उसमें भी रोशनी का रास्ता ढूंढती है। इसलिए हमने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन जुगनू। और जुगनू हमने हर उस महिला को बोला जो अपने परिवार के विकास के लिए मदद करती है। अब जो दिलीप जी काम कर रहे हैं इस संस्था के, मनमोहन जी, ये भी जुगनू का काम कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहे हैं, हम किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो वो जुगनू कोई भी बन सकता है, किसी की जिंदगी में भी। अब एक महिला के शरीर में जितना भी काम होता है वो सारा ये इतने से हिस्से से है। यहाँ पे आपकी पूरी बच्चादानी, आपका यूट्रस, ब्लैडर, ये हैं। और जैसे रिमोट होता है ना हर चीज़ का, ऐसे आपके शरीर में रिमोट है। यहाँ वो खुद से एक महिला के शरीर में क्या क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए, किस समय पे होनी चाहिए, वो खुद से कंट्रोल करता है। उसे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, वो खुद से जाएगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, पर आपका शरीर काम करेगा। अब जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं, जो महावारी आती है, महीना आता है, हम नॉर्मल महीना कितने दिनों को बोलते हैं कि इतने दिन में आना चाहिए? बताइए। बताओ, महीना सबको आता है ना? कितने दिन में नॉर्मल होता है? 28। और बताओ। बोलिए, सबको 28 दिन में आता है, 30 दिन। और देखिए, हर महिला का शरीर अपनी तरह से काम करता है। किसी में 26 दिन, किसी में 35 दिन, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें 2 महीने भी लगते हैं। वो आपके शरीर की बनावट पे निर्भर करता है कि वो कैसे काम करेगा। लेकिन अगर आपको इतने इतने दिन में महीना सही से नहीं आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, महीना समय पे है पर खुल के नहीं आ रहा, सिर्फ दाग लग रहे हैं, या महीने में जल्दी जल्दी महीना आ रहा है, मानो 10-15 दिन में फिर महीना आ गया, 10-15 दिन में फिर महीना आ गया, या महीना चढ़ के आ रहा है, यानी कि आपके शरीर में हार्मोन्स अपनी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हार्मोन्स के बारे में सुने क्या होते हैं? आपके शरीर के मसाले, जैसे सब्जी बनाने के लिए मसालों की जरूरत है, वैसे शरीर को चलाने के लिए, शरीर के हर अंग को, हर ऑर्गन को चलाने के लिए मसालों की बहुत जरूरी है बोलना। बताइए। अच्छा देखो, अगर आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे। बोलना बहुत जरूरी है। बताओ, मैं बताऊंगी ना क्या कारण है। ईमानदारी से, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महीना खुल के नहीं आता या चढ़ के आता है? बताइए। आप हो, ठीक है। और भी निकलेंगे अभी धीरे धीरे। देखो, अगर अभी हाथ नहीं उठाया, जब मैं दवाइयां बताऊंगी तो कोई नहीं पूछेगा, मैं फिर नहीं लिखूंगी। फिर मेरे से एंड में जब पूछोगे तो मेरे को ये बच्ची याद रहेगी और किसी की दवाई नहीं लिखूंगी। हाथ उठाओ। किसको? आपको नहीं। आप बड़ों में बहुत महिलाएं होंगी जिन्हें महीना समय पे नहीं आता होगा। बताइए। सबको समय पे आता है, फिर तो बहुत बढ़िया हो। अच्छा ठीक है बेटा, आपको जैसे नहीं आता, जिनको भी महीना समय पे नहीं आता है या महीना चढ़ के आता है,
कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिन्हें जब महीना शुरू होता है ना तो वो आगे पीछे होने लग जाता है और उनके शरीर में कम उम्र में मोटापा आने लगता है। तो एक बीमारी है, उसका नाम है पीसीओडी। ये बहुत तेजी से बच्चियों में फैल रही है और बच्चियों को पता नहीं होता, शहरों में भी और कस्बों में भी। कम उम्र में बच्चियों में मोटापा आना, चेहरे पे बाल आना, बालों का झड़ना, चेहरे पे दाने होना, अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं समय समय पे। तो बच्चियों में वो ऐसा हो तो आपने क्या करना है, रोजाना आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच कलौंजी, इसको 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है। जिसने सच बोल दिया वो तो करेगा, जिसने झूठ बोला है वो भी कर लेना आप, ठीक है। आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी, 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है और सुबह उठ के खाली पेट उसका पानी पीना है। ये क्या करेगा, ये नहीं कि घरेलू उपचार दवा बन जाते हैं, लेकिन वो दवा जितनी आपकी मदद करते हैं, मानो किसी की बीमारी कितनी बड़ी है इतना कम करते हैं, आपके शरीर को मदद करें। ठीक है, समझ आया? अच्छा, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको जो महीना है वो आगे पीछे आता है, मानो महीने में 2 बार आ गया 15-20 दिन में, बताइए होता है? बोलने में क्या दिक्कत है बताओ मुझे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम नहीं बोलेंगे, सामने नहीं बताएंगे, कोई क्या सोच रहा है, क्या फर्क पड़ता है? बीमारी तो आपकी है ना, आपका शरीर खराब कर रही है ना। हो रहा है तो होने दो। अच्छा आपको पता है कि हर साल हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं महीने के दौरान कपड़े के इस्तेमाल से मरती हैं। कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं? पहले कौन कौन करता था? करते थे, लेकिन इन्होंने आपको बताया कि पैड क्यों जरूरी है। आज हम पैड बोलते हैं, शर्म आती है, हम शर्मा जाते हैं। क्यों शर्माते हैं? प्राकृतिक चीज है ना, हमारे शरीर की बनावट है। महीना हर किसी को आता है, तो शर्म क्यों करनी? महीना नहीं आएगा तो बच्चे कैसे होंगे, परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? तो फिर हम शर्म क्यों करते हैं? समझे? अब बताइए किसको महीना जल्दी जल्दी आता है? कोई नहीं बताएगा। अच्छा, जिन्हें भी महीना जल्दी जल्दी आता है, आपको क्या करना है? आपको आता है ना, कितने समय में आगे पीछे आता है? अच्छा, जिनका आगे पीछे, कितने लोगों ने जांच कराई है, अल्ट्रासाउंड करवाया? किसी ने नहीं। करवाना जरूरी है। आपके अंदर गांठें बनने लग जाती हैं, हमें लगता है पैसे लगेंगे। बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारी एनजीओ जो आपका फ्री में करती हैं, करवाओ तो। अपने शरीर का ध्यान रखना तो जरूरी है ना। आगे चल के बच्चे होने में दिक्कत होने लगती है, तभी तो फाइलें ले लेके डॉक्टरों के पास घूमते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर घर में कपड़ों से ज्यादा इतना बड़ा बंडल फाइलों का बनता है, तभी तो दवाइयाँ खाते हैं। जिनको महीना बहुत ज्यादा आता है, जिनको महीना बहुत ज्यादा आता है, महीने में चकते आते हैं, गांठें आती हैं, आपको क्या करना है? गोंद कतीरा सबको पता है? गोंद के लड्डू पता है सबको? गोंद क्या करता है? हम गर्मियों में खाते हैं ना गोंद, ठंडक देता है। तो जिसको महीना ज्यादा आता है उसके शरीर में पित्त दोष दूषित है, बढ़ रहा है, रज विकार कर रहा है, आपको गोंद कतीरे का सेवन करना है। थोड़ा सा गोंद कतीरा रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उठ के खाली पेट लेना है, आराम मिलेगा। अच्छा, कोई ऐसी महिला है जिसकी बच्चादानी में रसौली है? रसौली के बारे में सुने हैं? किसी ने नहीं सुना? चलिए छोड़िए। सफेद पानी, सफेद पानी के बारे में सुने? क्या होता है? अच्छा, कोई बता सकता है सफेद पानी क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो ना, बिना खाने के रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। ऐसी जो आपकी हड्डियां हैं उन्हें भी खाने की जरूरत है। उनका खाना क्या है? आपका विटामिन, आपके कैल्शियम,
जब दर्द होती है डॉक्टर बोलता नहीं कैल्शियम की गोलियां खा लो, खाते हो ना? जोड़ों में दर्द होती है तो कैल्शियम की दवा खाते हो, सब गोलियां खाते हो। आपकी हड्डियों का जो तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए पूरा तत्व चाहिए था, वो सफेद पानी के माध्यम से निकल जाता है और वो आपके शरीर को खोखला करता है। और अधिकतर महिलाओं में उनकी योनि से अलग अलग तरह का शराब होता है, किसी में पानी, किसी में दूध जैसा, किसी में चिपचिपा, किसी में फटा हुआ, किसी में पीले रंग का, और कुछ महिलाओं में कब वो कैंसर का रूप ले लेता है नहीं पता चलता। अब बताइए कितने लोगों को सफेद पानी होता है? शक्लों से मुझे पता लग गया। अब हाथ नहीं भी उठाओगे मैं खुद उठा दूंगी। अब बोलिए बेटा, ऑरेंज दुपट्टा, उठो उठो, हाथ खड़ा करो जिस जिसको होता है बताइए। आपको भी होता है, इनको होता है, आपको नहीं? ठीक है, अच्छा एक बार हाथ खड़ा करिए किस किस को सफेद पानी की दिक्कत। बहुत लोगों को होगी, मैं ये नहीं मान सकती कि यहाँ दिक्कत नहीं है। बताओ, हाथ खड़ा कर दो बेटा। और आपको, अच्छा जिनको भी सफेद पानी की दिक्कत रहती है उनकी ये हिस्से में हमेशा दर्द रहता है ना? जांघों में दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, गुस्सा जल्दी आता है, चेहरे पे रूखापन रहता है, बाल झड़ते हैं। क्यों? आपके शरीर का जितना तत्व शारीरिक विकास के लिए चाहिए वो अंदर नहीं जा रहा, सब बाहर निकल रहा है, जो आपके शरीर को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। और जब वो खोखला हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, वो आपको पूरा बर्बाद कर देता है। और कुछ समय के बाद आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो आपके शारीरिक विकास ही नहीं होने देती। आप कितना भी खाना खा लो, कुछ भी कर लो, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। कितनी भी आप मेहनत कर लो, लोग कहते हैं ना मैं कितना खा रही हूँ मेरा वजन नहीं बढ़ता, होता है ना? नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जिनको सफेद पानी होता है दो चीजें करनी है। इलायची का इस्तेमाल सब करते हैं, हरी इलायची सबको पता है। हरी इलायची में वो गुण होते हैं जो आपके सफेद पानी को कम करने में मदद करते हैं। दवाई तो कोई खाता नहीं है, खाते हैं? नहीं खाते, तो इलायची खा सकते हैं। रोज सुबह उठ के खाली पेट 2 हरी इलायची को चबा के खाना है। और जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, मैं अभी पर्चे दूंगी, उस पर सब लिखा है, तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, 2 हरी इलायची सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेनी है रोजाना, पहला काम। दूसरा काम, हरी सौंफ होती है, आप 10 रुपए की इतनी सौंफ ला सकते हो आराम से, सब ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपए की सौंफ ले लो, 10 रुपए का जीरा ले लो, उनको मिला के पाउडर बना के अपने पास रख लो। आधा आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेना शुरू करो। जो योनि में खुजली होती है, अधिकतर महिलाओं को बार बार पेशाब में जलन होना, योनि में खुजली होना, अलग अलग तरह का शराब आना, उसमें उनको आराम मिलने लगता है। अच्छा मुझे बताइए, ऐसा नहीं बोर तो नहीं हो रहे ना? मतलब फायदा लग रहा है? बताइए, पूछना है कुछ आपको? बताइए, खड़े हो जाइए। अरे आप तेज बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए आप। अच्छा देखो, अगर हम 5 नहीं बोलेंगे, अच्छा पहले कभी किसी ने समझाया है, ऐसे बात की है? आज आप लोगों का फायदा है ना, तो आप लोग बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप खुल के बोलेंगे। आइए बताइए, आप मुंह ढक लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चक्कर आते हैं, कमजोरी रहती है, कितने साल से है? पहले कम था, फिर बढ़ गया। अब कमर में दर्द होती है, झुकने में दर्द रहती है, शरीर में रहती है। देखो मैंने अभी समझाया, यहाँ पे ना 70 से 80% महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें सफेद पानी की दिक्कत होगी, वो बोलेंगी नहीं बोलेंगी ना, तो यही तो दिक्कत है।
पहले हम ये करते हैं कि कोई मदद करने आए, और जब कोई आए तो हम बोले नहीं। बीमारी अगर बोलोगे नहीं कैसे? आपने रोज सुबह हरी इलायची होती है ना, 2 इलायची गर्म पानी से खानी है,